Assalamu alaikum to all my clients. This is Bilal from Mariner Property Solutions. Well, टॉपिक का तो आपको आइडिया हो गया होगा, मुझे पता है। इससे एक नई कोई थ्योरी निकल के सामने आने वाली है और लोग कहेंगे भाई ये कौन सी बातें लेके बैठ जाता है। लेकिन मैं इस सारी बातों को शुरू करने से पहले एक इल्हाम इकबाल का एक शेर है, उससे शुरू करूँगा बात। खर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इसके बाद मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है जी बहरिया टाउन और क्रिप्टो करेंसी। आज की डेट में किसी को भी अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला जाए तो कुछ इस तरह के जवाब आता है। जुआ है, फेक है, स्कैम है। और अगर बहरिया टाउन के बारे में बात की जाए तो सोशल मीडिया पे भी इसी तरह की ही आवाज़ें आ रही होती। लेकिन समझने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। मैं यहाँ पे बार बार ना अल्लामा इकबाल के इस शेर को रखना चाहूँगा ताकि समझाने में आसानी हो कि वो उस वक़्त क्या कह रहे थे, बट चीज़ें आप कहाँ जा रही हैं। जवानों को पीरों का उस्ताद कर। उन्होंने कहा पीर, उन्होंने ये नहीं लिखा बड़ों का, बुढ़ों का, आलिम का, नहीं, पीरों का। क्योंकि पीर ना अपने साथ फॉलोअर्स लेके चलते हैं, उनके मुरीद होते हैं, ठीक है। जवानों को पीरों का उस्ताद कर, यानी जवान में पोटेंशियल है ये कि वो पीर का उस्ताद बन सकता है, ये अल्लामा इकबाल मानते हैं, ठीक है। हमें इशू क्या हो रहा है? मैं उन लोगों में से हूँ, मैं उन बिलीवर्स में से हूँ जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जिस तरह बहरिया टाउन अर्बन सिटी का फ्यूचर है, इस तरह क्रिप्टो करेंसी आपकी फीड करेंसी का फ्यूचर है। मैं उन लोगों में से हूँ और इस बात पे बिलीव रखता हूँ, ठीक है। बाकी लोग ये स्कैम हो गया, वो हो गया, वो हो गया, यार अगर आपको चीज़ों का नहीं पता तो डेफिनेटली फिर फ़ायदा नहीं है, अभी वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बहरिया और क्रिप्टो करेंसी कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं और इसको हम देखते हुए कैसे आगे चल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिनको तो बहरिया का नहीं पता, जो स्कैम समझते हैं, जो फ्रॉड समझते हैं, वो बेशक वीडियो छोड़ के चले जाएं। जो क्रिप्टो करेंसी को ये सब समझते हैं वो भी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो बात है ना वो कुछ नए तरह से होगी, नए तरीके से बात हो रही है। फिर यूट्यूब पे इतना कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, इतना लोग मतलब अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, लोग उसको भी देख रहे हैं ना। तो एक थ्योरी है, थ्योरी में क्या जाता है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड यूज़ मैं करूँगा, एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। आप आज किसी भी बंदे को पूछो कि यार बहरिया चल के रहोगे, नहीं यार बहुत दूर है, नहीं यार कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, नहीं यार वहाँ पे ये नहीं मिलता, नहीं यार वहाँ पे वो मसले, नहीं यार वहाँ पे ये मसले। ये एक आम बंदे से आप पूछो, ठीक है। लेकिन सबको बहरिया से रातों रात अमीर होना है, सबको वहाँ पे ज़मीन रखनी है, सबको वहाँ पे जी पता होना चाहिए वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ ज़रा सा पानी आ जाए सबको पता होना चाहिए। लेकिन अडेप्टेबिलिटी करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये असल इशू है। क्रिप्टो करेंसी, हाँ यार सही है, पता है, ये है वो है, नहीं यार अभी किसी ने उसको रेगुलराइज ही नहीं किया, किसी ने उसको माना ही नहीं है, कोई कंट्री उसको अडॉप्ट नहीं कर रही, ये मसले वो मसले फलाना ढिमकाना। बट एवरीबडी वांट टू नो, यार क्रिप्टो गिर गई सुना है, यार बीटीसी का ये हो गया, यार वो हो गया। मतलब हर एक का दिमाग वहाँ लगा हुआ है, करे या ना करे दिमाग वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, फिर हम आते हैं एक कैटेगरी ऊपर, जो लोग बहरिया को भी मानते हैं, जो लोग क्रिप्टो को भी मानते हैं, लेकिन वो लोग उन्होंने लगाया हुआ है रिवर्स गियर। उन्होंने रिवर्स गियर किस तरह लगाया हुआ है
कि वो चाहते हैं कि वो बहरिया की प्रॉपर्टी रखें, बहरिया में काम भी करें, लेकिन वहाँ से पैसा निकाल के कराची लेकर आए। यानी घर बहरिया में प्लॉट लूँगा, बहरिया में प्रॉपर्टी बेचूंगा, सेल परचेस करूँगा, घर कराची में बना लूँगा उन पैसों से। इसे मैं कहता हूँ रिवर्स स्केल लगा हुआ है। सेम इसी तरह क्रिप्टो में पैसा लगाया, पैसा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या जी बस मैं किसी तरीके से रातों रात अमीर हो जाऊँ, इससे पैसे कमा के फीड करेंसी, पेपर करेंसी में लेकर आऊँ इसको किसी तरीके से, और मैं इसको यहाँ इस्तेमाल करूँ। भाई ये आपकी अडेप्टेबिलिटी के ऊपर है। हम लोग यहाँ पे मार खा रहे हैं और हम लोग को यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बहरिया एक इकोसिस्टम है, क्रिप्टो सिस्टम अपना एक इकोसिस्टम है। वो हमसे डिमांड ये कर रहे हैं कि भाई इस इकोसिस्टम में रहो, इस इकोसिस्टम को देखो, समझो। जब आप इस इकोसिस्टम में आ जाओगे तो आपको बाहर का समझ में नहीं आएगा। जो लोग बहरिया रह चुके हैं, मैं बहरिया में तकरीबन 3.5 साल रहा हूँ। स्कूल की वजह से मुझे आना पड़ा सिटी में, बट डेफिनेटली मुझे वहाँ जाना है वापस, मुझे पता है ये बात। वहीं पे मेरा फ्यूचर है, वहीं सब कुछ है, मुझे पता है ये बात। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे रहना। बेशक मजबूरी है, ठीक है, मैं नहीं रह पा रहा। इसी तरह जिन लोगों ने क्रिप्टो पे ट्रांजैक्शंस कर ली हैं, क्रिप्टो को उन्होंने समझ लिया है ना, उनको अब ये पेपर करेंसी समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे मैं अगर आज थोड़े भी पैसे निकालने बैंक जा रहा हूँ ना, तो मुझे बड़ा इशू है। इवन मैंने किसी को ट्रांसफ़र करने निकालने, मुझे बड़ा इशू है। लेकिन अगर मेरा अकाउंट है तो वहाँ से मैं विद इन अ सेकेंड्स अमाउंट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। एंड अगेन ऑल दैट, मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, और मैं सिर्फ बहरिया और क्रिप्टो की कंपैटिबिलिटी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मकसद आप लोगों को क्रिप्टो में लाना नहीं है, मकसद आप लोगों को बहरिया लाना नहीं है, ये आप लोगों का अपना डिसीजन है। मगर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवान कहाँ जा रहे हैं। हम इस वक्त जिस एरा में ज़िंदा हैं, हम इस वक्त जिस एरा में जी रहे हैं सर, ये जवानों का दौर है। 80s में 90s में गवर्नमेंट नौकरी वाले को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था कि हाँ भाई गवर्नमेंट नौकरी, अच्छा बस भाई अब तो इसकी ज़िंदगी बन गई। फिर लोगों को समझा नहीं भाई गवर्नमेंट नौकरी के अपने मसले मसाइल हैं, अपने उसके मामला था। फिर जी एक दौर चला जी इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अच्छा जी उसमें क्या होता था? उसमें ये होता है कि जी आप जब 40, 45, 50 के होते हो, फिर आप एक अच्छा अर्न कर रहे होते हो। उसमें भी बंदे की अधेड़ उम्र हो चुकी होती है। अब हम जिस दौर में ज़िंदा है ना, इसमें अगर आप 25 साल के हो और आप बिलियनर मिलियनर नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। फिर चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट हो, आपको नहीं समझा जाएगा। 25 साल की उम्र में आपके पास वो पैसा होना चाहिए जो आज से 20-25 साल पहले किसी 50, 55, 60 वाले के पास होता था, तो आपको समझा जाएगा। और हमारे सामने इसकी मिसालें हैं। आईटी का दौर है, सब लोग इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हर चीज़, हर दौर अपने साथ नई चीज़ें लेकर आता है। अर्बन सिटीज़ का जो हाल, जो कराची का और दूसरी जगहों का हमने देख लिया, उसके बाद डेफिनेटली बहरिया एक नीड है। बहरिया अब ज़रूरत बन चुका है अर्बन सिटीज़ का, कि जो लोग चाहते हैं कि वो लोग रहें यहाँ पे। मेरा भाई आउट ऑफ कंट्री होता है, वो आया हुआ कुछ दिनों की छुट्टियों पे, तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद वो आया। तो जब मैं उसको बहरिया लेके इंटर हो रहा था, व्हाट द वर्ड ही सेइंग, हाँ यार अब लग रहा है मैं किसी जगह पर है। जो कराची लैंड हुआ, हफ्ता 2 हफ्ता आने के बाद जब बहरिया जा रहा था, तो वर्ड ही सेइंग कि हाँ यार अब लग रहा है मैं किसी जगह पर आया। ये वक्त की ज़रूरत है। इसी तरह क्रिप्टो वक्त की ज़रूरत है। लेकिन ये दोनों इकोसिस्टम हमसे डिमांड करते हैं कि यार हमारे सिस्टम के अंदर आपने खेलना है आके। आप कहते हो नहीं जी मैं यहाँ से पैसे कमा के तो मैं बाहर चला जाऊँ, तो आप यहाँ की रेस को हार जाएंगे। एक वक्त आएगा लोग क्रिप्टो बिलियनर मिलियनर्स होंगे, उनके पास जो कॉइन्स होंगे वो मिलियंस में होंगे, और आप उस वक्त उनसे पेपर के लिए पीछे भाग रहे होंगे कि भाई ये दे दो यार, ये दे दो। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे यार बहरिया में जगह नहीं मिली तो कराची में ले रहे हैं, सिटी में ले रहे हैं, भाई वहाँ पे जगह नहीं मिली। ये वक्त आएगा। और इसी तरह क्रिप्टो पे ये वक्त आएगा
कि जिस मुल्क के पास, क्योंकि ये तो ओपन है ना, इसमें तो सब चीज़ें ओपन है, तो जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ये कॉइन्स की या बिटकॉइन या जो भी इसकी क्वांटिटी होगी, उसकी इकोनॉमी उससे मेजर की जाएगी। ये मैं उन लोगों में से जो इस बात पे बिलीव करता हूँ। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को सिर्फ ये बताना कि भाई इन इकोसिस्टम्स के अंदर रह के अगर आप काम करेंगे ना, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। दूसरा, मैं यहाँ पे इसी वीडियो में थोड़ा सा, क्योंकि पिछली वीडियो पे और उससे पिछली वीडियो पे जो फीडबैक्स आ रहे होते हैं कमेंट्स पे, वो आ रहे होते हैं जी वो, क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी शायद सोशल मार्केटिंग का हिस्सा है कि जी बहरिया फ्रॉड, बहरिया ये, बहरिया वो, फलाना ढिमकाना फलाना, तो वो फिर वो जहाँ भी उनको कोई भी पोस्ट नज़र आती है बहरिया से रिलेटेड, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो उन्होंने कॉपी पेस्ट वहाँ करना ही होता है, ठीक है। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता कि था हुआ या नहीं हुआ, जो भी बना। लेकिन 2019 से मैं बहरिया में काम कर रहा हूँ। अगर आप बहरिया के इकोसिस्टम को सही तरह समझ जाते हैं, यकीन करें आपको कभी लॉस नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं, जैसे जी आपने स्कीम 33 में प्लॉट ले लिया, ये 2016 में 25 लाख का प्लॉट लिया था, आज 6-7 साल बाद जी वो 1.25 करोड़ का है और जी बस में, तो फिर बहरिया आप लोगों के लिए नहीं है। आप बेहतर है कि वहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करें, वहीं पे जाके काम करें। लेकिन अगर आप बहरिया में काम करना चाहते हैं तो यही 1.25 करोड़ आप 6 साल में वैसे ही खड़े कर सकते हैं। लोग कहेंगे जी आप करके दिखाएं, आए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 2016 में आपने स्कीम 33 में 25-30 लाख का प्लॉट लिया, आज 6 साल बाद वो 1.25 करोड़ पे, ऐसे ही है। 2016 में आपने 10B में 125 गज का अगर आपने प्लॉट लिया, कितना का पड़ा आपको? 17 लाख का। 2019 में वो 40 तक गया, 40 का आपने बेचा। 2019 के एंड में आपने 40 के 2 प्लॉट उठाए, ठीक है, और अब 2021 के मिड में आपने 60-60 लाख के 2 प्लॉट बेचे, तो 1.25 पे तो आप अब भी खड़े। फ़र्क क्या है? सिर्फ आपको अगर बहरिया में काम करना नहीं आता तो फिर बहरिया आप लोगों के लिए नहीं है। फिर बहरिया को बुरा भला कहना, ये कहना, ये बेकार है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं हाँ जी ये मैंने ज़मीन ले ली, मैं सुबह सो के उठूँगा तो अमीर हो जाऊँगा, या मैं 10 साल बाद सो के उठूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इकोसिस्टम है, ये अपने हिसाब से चल रहा है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपने मार्केट में आए, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो फिर आप ना आए, फिर चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे बहरिया हो। आप गालियाँ देते हुए नजर आएंगे सारी ज़िंदगी, आप कोसते ही रहेंगे इन चीज़ों को बैठ के, यार ये कुछ नहीं हुआ, और कमाने वाले कमा के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई काम कोई गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, बस आपको काम आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रहा तो भाई जिसको आ रहा है उससे पूछ लो कि यार आप कर रहे हो, आप कामयाब हो, हमें बता दो कैसे होता है। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।